नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अमित शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि मंगल की महादशा हमारे जीवन में कैसी बीतती है, मंगल की महादशा कितने समय की होती है, ये सारी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे। इन सारी चर्चाओं को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ को इसी प्रकार देखते रहें। यदि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप मुझे ईमेल करें तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ में अपना एक प्रश्न लिखें, बहुत अधिक प्रश्न ना लिखें और बहुत सारे लोगों का वर्टिकल एक मेल में ना लिखें, क्योंकि मेरे पास ईश्वर की कृपा से बहुत सारी मेल आती हैं और सभी मेलों का जवाब दे पाना तभी संभव होता है जब वो छोटी-छोटी हों। तो बहुत सारे प्रश्न आप कर देंगे या बहुत सारे लोगों की डिटेल डाल देंगे तो शायद मैं आपको रिप्लाई ना कर पाऊँ। मित्रों, मंगल की महादशा पे चर्चा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा परिचय मंगल का ले लेते हैं। मंगल सबसे अधिक ऊर्जावान ग्रह है। मंगल धैर्य का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल युद्ध का कारक ग्रह है। मंगल को जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, उसमें एक सेनापति का अधिकार दिया गया है। मंगल रियल एस्टेट का, मंगल डिफेंस का, मंगल आईटी इंडस्ट्री का, मंगल कंप्यूटर का कारक ग्रह होता है। ये सारी चीजें मंगल के अधीन होती हैं। मंगल की महादशा जो होती है वो 7 साल की होती है। मंगल की महादशा हमें 2 प्रकार के फल समान रूप से दे सकती है। यदि मंगल अच्छा होगा तो अच्छे फल मिलेंगे, नेचुरल बात है, और यदि मंगल कमजोर होगा या कारक होगा तो हमें खराब परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में मंगल कारक है या कारक है। ये कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए मंगल किस राशि पे बैठा है। यदि मंगल मेष राशि पर है, यदि मंगल वृश्चिक राशि पर है तो मंगल स्वग्रही है। क्षमा चाहूंगा, मेष राशि और वृश्चिक राशि पे मंगल स्वग्रही होता है। मकर राशि पे मंगल उच्च का होता है। कर्क राशि पे मंगल नीच का होता है, लेकिन कर्क राशि भी मंगल की मित्र चंद्रमा की राशि होती है। वृषभ राशि पर, कुंभ राशि पर, कन्या राशि पर मंगल बहुत अच्छा फल नहीं देता है। सबसे पहले हम एक-एक लग्न की बात करेंगे, किस लग्न में मंगल अच्छा होता है और किस लग्न में मंगल खराब होता है। मेष लग्न में मंगल बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी होता है। वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव का स्वामी होकर आपके मैरिड लाइफ का और द्वादश भाव के सुख का कारक होता है, इससे मंगल बहुत अच्छा नहीं होता है। मिथुन लग्न में मंगल छठे भाव का और 11वें भाव का स्वामी होता है। कर्क लग्न में मंगल मुख्य कारक ग्रह होता है क्योंकि पंचम और दसम दोनों भाव का स्वामी होता है। सिंह लग्न में भी मंगल कारक माना जाता है। कन्या लग्न में मंगल किसी को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि मंगल तीसरे घर के साथ साथ 8वें घर का स्वामी होता है। तुला लग्न में मंगल मारक ग्रह होता है। धनु लग्न में मंगल एक शुभ ग्रह माना जाता है। मकर लग्न में मंगल लाभ का और प्रॉपर्टी का कारक होता है, लेकिन मकर लग्न के स्वामी शनि का शत्रु होता है, इस कारण मंगल को कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं दिया जा सकता है। कुंभ लग्न में मंगल तृतीय भाव का और दसम भाव का स्वामी होता है और एक बहुत ज्यादा कारक नहीं होता है क्योंकि मकर लग्न के स्वामी शनि का शत्रु होता है। मीन लग्न में मंगल बहुत ज्यादा कारक होता है क्योंकि दूसरे भाव का और नवम भाव का स्वामी होता है, यानी कि मंगल फैमिली का, फाइनेंस का और भाग्य का कारक ग्रह होता है। तो ये मान लीजिए कि मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में मंगल कारक होता है और यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा बलवान होती है। यदि मंगल मेष राशि में, वृश्चिक राशि में और मकर राशि में है तो भी हमें अच्छे फल देता है क्योंकि मंगल यहाँ पर काफी बलवान होता है। अब हम देखेंगे कि मंगल की महादशा में हमें किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मंगल की महादशा 7 साल की होती है। तो
अगर मंगल उच्च का है या नीच का है, अच्छा है या खराब है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक जैसे परिणाम 7 साल तक प्राप्त होते रहेंगे। मान लीजिए मंगल बहुत अच्छा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मंगल 7 साल तक हमें बहुत अच्छे फल देगा। इसके विपरीत यदि मंगल बहुत खराब है तो ये डरना भी नहीं चाहिए कि मंगल आ गया, अब हम 7 साल तक मंगल खराब है परेशान रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कारण क्या होते हैं कि हर महादशा में 9 अंतर्दशाएँ होती हैं, 81 अंतर्दशाएँ होती हैं और बहुत सारी सूक्ष्म दशाएँ होती हैं। ये दशाएँ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मान लीजिए आपका मंगल बहुत बलवान है, आपकी कुंडली में आ गया, लेकिन जब मंगल के अंदर दूसरी अंतर्दशा आएगी राहु की, तब चीज़ें आपकी विपरीत होने लगेंगी यदि राहु मजबूत नहीं है। इसके विपरीत यदि मंगल खराब है, मान लीजिए गुरु की दशा आ गई, बुध की दशा आ गई जो अच्छे पोजीशन पे हैं, तो आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। मंगल में सबसे पहले मंगल की दशा आती है, उसके बाद यानी कि अंतर्दशा मंगल, उसके बाद राहु की अंतर्दशा आती है, उसके बाद गुरु की अंतर्दशा आती है, उसके बाद शनि की अंतर्दशा आती है, उसके बाद बुध की अंतर्दशा आती है, उसके बाद केतु की, उसके बाद शुक्र की, उसके बाद सूर्य की, उसके बाद चंद्रमा की। ये अंतर्दशाओं का क्रम होता है। मंगल की महादशा में सामान्य रूप से मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा, गुरु की दशा, सूर्य की दशा अच्छी बीतती हैं। शनि राहु केतु परेशानीदायक होते हैं, खास करके राहु की दशा। जब मंगल और राहु आते हैं तो अंगारक योग को बनाते हैं, जिस समय व्यक्ति को बहुत सारी बाधाओं का, बहुत सारी चुनौतियों का सामना अपने जीवन में करना होता है। हालांकि ये कोई परम सत्य नहीं हो जाता है, हमें देखना पड़ता है कि मंगल की स्थिति कहाँ पे है, राहु की स्थिति कहाँ पे, लेकिन सामान्य तौर पर ये मान लिया जाता है कि ऐसी स्थितियाँ होती हैं। जब भी मंगल मजबूत होता है तो मंगल हमें नया भवन देता है, मंगल हमें सफलता देता है बहुत तीव्र गति से, मंगल हमारी सोशल लाइफ को ऊंचा लाता है, मंगल हमें सम्मान दिलाता है, मंगल हमें सरकार से, राज्य से अच्छे पद दिलाता है। यदि हम IT सेक्टर में काम कर रहे हैं या रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हमारी बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। यदि मंगल खराब होता है तब क्या होता है? मंगल के खराब होने पर हमें खून की समस्याओं का सामना करना होता है। मंगल के खराब होने पर हमें अपने भाइयों के साथ मतभेद झेलने पड़ते हैं। मंगल के खराब होने पर यदि कुंडली में मांगलिक दोष भी है तो हमें अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना होता है। यदि मंगल मीडियम है, मान लीजिए कुंडली मंगल कारक है लेकिन खराब स्थान पे बैठा हुआ है, या फिर मान लीजिए मंगल अकारक है, यानी कि कारक और अकारक क्या हुआ, यदि मंगल आपकी कुंडली प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, चतुर्थ भाव या शुभ भावों का स्वामी होता है तो मंगल कारक होता है। इसके विपरीत मंगल यदि छठे, 8वें, 12वें घर का स्वामी होता है तो अकारक होता है। मान लीजिए मंगल कारक है और खराब घर में बैठा हुआ है तो उसी हिसाब से धीरे-धीरे परिणाम मिलते हैं। यदि मंगल अकारक है और अच्छी जगह पे बैठा हुआ है तो मंगल अच्छे परिणाम भी देता है। अब बात ये आती है कि मंगल को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मंगल का जो रत्न होता है मूंगा आप पहन सकते हैं यदि मंगल आपकी कुंडली में कारक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में, धनु लग्न में मंगल कारक होता है। तो यदि आपकी ये लग्न है तो आप मंगल का स्टोन मूंगा पहन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आपकी मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तो फिर आपको मंगल का स्टोन मूंगा नहीं पहनना चाहिए। मंगल को अच्छा बनाने के लिए आप लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लाल दाल का दान कर सकते हैं, लाल भोजन का दान कर सकते हैं, मंदिर में स्वीट्स यानी कि मिठाई बांट सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बहन को, अपनी बुआ को लाल वस्त्र दें जिससे मंगल आपके पक्ष में हो। मंगल को पक्ष में करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप मंगल के मंत्रों का जाप करें। समान रूप से मंगल का छोटा सा मंत्र होता है ओम भौमाय नमः, उसके अलावा मंगल का बीज मंत्र उसका आप जाप कर सकते हैं और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो मंत्रों की संख्या होती है, सामान्य मंत्र की तो कोई संख्या नहीं होती है क्योंकि छोटा सा मंत्र है, जितने चाहे उतने जाप करें। लेकिन यदि आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो कम से कम 28,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए, और यदि बीज मंत्र का कर वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो 14,000, यानी कि बीज मंत्र 28,000 और वैदिक मंत्रों की संख्या 14,000 होती है। इन मंत्रों के जाप के बाद हवन भी करा लेना चाहिए ताकि मंगल की कृपा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो। मित्रों,
ये तो एक छोटा-सा परिचय था मंगल की दशा का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मंगल कितनी डिग्री पे है, कौन-सी लग्न है आपकी, नवमांश में मंगल की क्या पोज़ीशन है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो किसी भी कुंडली की बहुत गहराई से विवेचना करने के बाद ही दशा में क्या परिणाम मिलेंगे बताया जा सकता है। मित्रों, एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ को देखते रहें। धन्यवाद।